स्टूडेंट, ये क्लास स्पेशली केवीएस एनवीएस और जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। और अभी केवीएस की वैकेंसी भी आई हुई है कॉमर्स की। तो जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड पेपर होंगे, अकाउंटेंसी, स्टैट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तो उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और ये सारा वन लाइनर है। तो हम सबसे पहले अकाउंटेंसी को कवर करेंगे। तो देखिए अकाउंटेंसी में क्या क्या टॉपिक्स हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशंस, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट with adjustment entries, partnership, admissions, company account, issue and types of shares, forfeiture, redemption and reissue of share, issues and redemption of debenture, accounts of non-profit organization, royalty account, hire purchase system, installment payment method, departmental accounts, method of depreciations, valuation of goodwill, valuation of shares, and capital and revenue, profit and loss, secret reserve and deferred revenue expenses, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन। और आपके मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको लास्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम आज पहला टॉपिक करेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो AS6 को यूज किया जाता है। प्रीफिक्स ऑफ CS ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय ICSI ऑन, तो ये हुआ था 24 जून 2007। अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट, तो ये कौन सा प्रिंसिपल होता है जो दोनों को अलग ट्रीट करता है, बिजनेस को और ओनर को। तो ये आपका होता है सेपरेट लीगल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, तो कौन इशूड करता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, यानी AS19 किससे रिलेट करता है, तो ये करता है लीज से, पट्टे से। असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मेंट फॉर डेप्रिसिएशन, ये किसको डील करता है, डेप्रिसिएशन को। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर AS21, तो ये किसके लिए होता है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो यह बहुत ही आपको हेल्प करेगा आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर पेपर ही है ये। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम्स वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद AS3, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। देखिए ये भी पूछा हुआ है आपका UGC नेट एग्ज़ाम के पेपर 3 में जून 2014 में, तो ये सबके लिए हेल्प करेगा। ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यानी कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है आपको कि फ्यूचर के लॉस को आज ही हमें रिकॉर्ड करना है, बट फ्यूचर के प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ये आपका है प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3, यानी AS3 किसको डील करता है, तो ये डील करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश, यानी ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ है, देखिए 1977। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एंड अदर ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म, दिस डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये डेफिनेशन है आपका स्पाइसर एंड पैगलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग
वेयर अकाउंटिंग इज डन थ्रू पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो ये डेफिनेशन आपका दिया गया है आर एन कार्टर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड बिगिन वेयर अकाउंटिंग एंड्स। तो ये आपकी ऑडिटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं जो कंपनी का ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, द आइटम विच इंक्रीज द ओनर्स कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड इनकम। नेक्स्ट देख लीजिए, द फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2010 में। द मनी रिसीव बाई ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो भी मनी रिसीव होता है बाई ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होती है आपकी, रिकॉर्डिंग इन प्रिलिमिनरी बुक्स। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी 2006 में। नेक्स्ट देखिए, अ सेलर गिव हिज गुड्स वर्थ 2000 टू अ बायर फॉर 1800 रुपीज। द डिफरेंस ऑफ 200 विल बी टर्म एज। यानी आपको मालूम है दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। कितने टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, टू टाइप्स के। एक आपका होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन यही पूछा है। देखिए क्या है ये, अ सेलर्स सेलर गिव हिज गुड्स वर्थ 2000 टू अ बायर फॉर 1800। यानी कि 2000 की गुड्स को कितने में दिया, 1800। द डिफरेंस ऑफ 200 विल बी टर्म एज ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट है ये, जिसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्पज ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करता है वो क्या होता है, ओनरशिप। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा पूछा जाता है। तो ये होता है कैपिटल इक्वल्स एसेट्स प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोलकाता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।